तो भाई दोस्तों गुड इवनिंग। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पंकज राठी जी ने बोला। देखिए भाई साहब, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जिसका कल यमुनानगर वाला नोट लाइव का लाइव आ गया, ये कैसे हो सकता है? पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक, और आप बोल रहे हो कि आईडी ठीक रखो तब सब कुछ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी आईडी पर रिन्यू के बीच में गैप आ गया था। नोटिस अलग अलग चेंज होते रहते हैं और सही बताऊं तो प्रॉपर चीज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास भी नहीं है। ठीक है, बस किसी का हो जाता है। इस चीज़ का आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से पक्का नोटिस लेके दिखा दो कोई भी मेरे को, मैं यहीं पर हूँ, कि कोई बंदा है सस्पेंड हो गया, उसका भत्ता रोक रखा है, अभी तक नहीं आया है, ना ही अपलोड हुआ है, और सेम डिस्ट्रिक्ट का भत्ता दूसरा है, लड़का दूसरा है, उसका भत्ता अपलोड हो गया, वो भी सस्पेंड है और उसका अकाउंट में भी आ गया। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही चलता है। जिस हिसाब से हमारे पास नोटिफिकेशन आते, पूरे हरियाणा से हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं। हम लोग करीब करीब 7 साल हो गए देखते हुए ऐसे नोटिस कि सेम डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, सेम एक्सचेंज के बच्चे, दोनों सस्पेंड, और एक का भत्ता आ गया, एक का भत्ता आज तक अपलोड भी नहीं हुआ है, उसका भत्ता लगातार आ रहा है। तो ऐसे ही केस में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो अभी आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लेना, प्रूफ दिखाता हूँ मैं कि आपने बोल दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। नोट लाइव आ गया तो अपनी आईडी ठीक कर लो, आपने बोला तो ठीक का ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट वालों के पास ही नहीं है। अभी बताता हूँ, देखो बात कैसे है कि आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि ठीक करवा लो, ठीक करवा लो। मैंने गलत नहीं बोला कि अपनी आईडी सही रखो, हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोगों का भत्ता अपलोड हो जाए। पक्की गारंटी किसी के पास नहीं है, पक्की तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले नहीं लेते गारंटी, ये कल को क्या हो जाएगा। यार गारंटी आदमी की नहीं होती यार, 2 मिनट में मेरे कोई गारंटी है मैं 2 मिनट बाद जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा। अभी आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। अभी ये लो, आज की ही मेल है ये। रेनू भाटिया रेगुलर स्टडी के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी यहाँ पर अभी आप लोगों को देखोगे कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया। जो कैंडिडेट रिजेक्ट ही हो चुका है, क्या आपको लगता है कि उसका भत्ता अपलोड हो सकता है? आप खुद बता दो। मतलब जो एग्जाम्पल के रूप में वही बात है कि जो इंसान मर ही चुका है, आपको लगता है कि मतलब वो कहीं पे आगे जॉब कर लेगा या घूम फिर सकेगा या वो वापस से ठीक हो जाएगा? आपको कोई लगता है? ये एप्लीकेशन डेड हो चुकी है। सीधी सीधी बात ये है कि ये एप्लीकेशन मर चुकी है। ठीक है, ये इसके ऊपर रिमार्क्स भी आ चुका है। इससे रिलेटेड एक और दिखाता हूँ, जो नोट लाइव वाला सिस्टम था। सेम नोटिस यहाँ पर आ जाओ। आज ये भी मेल आज की है, भावना रंगा। ठीक है, सुमित भाई मेरी HREX पे लाइव है बट सक्षम आईडी पर नोट लाइव शो कर रहा है। अभी दिखाते हैं, पूरा डिस्कशन में बात करते हैं। ये लो, ये है भावना जी की, जो कि यहाँ पर सक्षम पे भी लाइव होगी। ठीक है, लाइव है, और यहाँ पर भी योर एप्लीकेशन अप्रूव है। यहाँ पर ये लड़की होगी भावना, इसकी रिजेक्ट नहीं हुई है आईडी, और इसके ऊपर नोटिफिकेशन पर बात करें तो ये देख लो, योर रजिस्ट्रेशन नोट लाइव ऑन रजिस्टर्ड, ये लाइव नहीं है। लेकिन इस लड़की की अभी तक आईडी अप्रूव्ड है, वहाँ पर ये नहीं आया हुआ कि कैंडिडेट रिजेक्टेड। अगर ये इसकी आईडी डेड हुई ही नहीं है तो अभी आप खुद बताओ, इसका भत्ता अपलोड हो सकता है या नहीं हो सकता? कोई कंफर्म ये बोल सकता है कि इसका भत्ता अपलोड होगा ही नहीं? मैं लिख के दे दूं, कोई ऐसा बच्चा आ जाओ कि लिख के दे दो भाई मेरे को कि इसका भत्ता अपलोड नहीं हो सकता, या फिर कोई ऐसे लिख के बोल दो कि इसका भत्ता 100% अपलोड होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता इस मैटर में। ये वो वाला केस है ये। लेकिन एक केस अलग है कि अगर कैंडिडेट की आईडी पर बिल्कुल रिजेक्टेड आ गया, उसके ऊपर हम छोटी बोल सकते हैं कि इसका तो हो ही नहीं सकता, कि मतलब 100% जिसकी डेथ हो चुकी है उसका वो वापस जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें डेथ वाला मामला है नहीं। ये देख लो, योर एप्लीकेशन अप्रूव, अभी यहाँ पर सांसें चल रही हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में बोलता हूँ कि अपनी आईडी ठीक तो रखो कम से कम। अगर वो आईडी ठीक ऐसी होती है कि आप लोगों के रिन्यू के बीच में गैप आ गया था, वो आपने 2-3 मंथ बाद या 1-1.5 मंथ बाद आपका रिन्यू होने के चांस कई बार होते हैं। पहले ऑप्शन ऐसे ऑप्शन आते थे। देखो यारो, मैंने तो कुछ चीज़ें लड़के लड़कियां बोलती हैं कि हमारे आजकल OTP नहीं आ रहे, हमारे मेल पे नहीं आ रहे, फ़ोन नंबर पे OTP नहीं आ रहे, हम फॉर्म भर रहे हैं। अब यार फॉर्म मैंने खुद 6-7 साल पहले भरा था। अब फॉर्म तो एक ही बार भरता कोई भी लड़का लड़की, दोबारा से उसके ऊपर मैटर नहीं करता। तो उस चीज़ में डेप्थ में जानकारी नहीं होती, इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ कि CSC सेंटर से भरवाओ। उनके पास रोज़ डेली ऐसे ही केस आते हैं, वो डेली ऐसे फॉर्म भरते हैं, तो वो मेरे से ज़्यादा जानकार मिलेंगे। मैंने भेज दिया वहाँ पर। सेम केस ऐसा है कि सेम केस ऐसा ही है कि भाई पहले रिन्यू का ऑप्शन आते थे। हम अब मान लो मैं टाइम से रिन्यू करता हूं तो मेरे को नहीं पता कि 2 महीने बाद भी रिन्यू का ऑप्शन आता है या फिर री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने तो टाइम से रिन्यू कर दिया, मेरे को क्या पता।
जो लड़के लड़कियां इस चीज़ को फेस करती है उन्हीं को ज़्यादा पता होगा, और वो फेस करती हैं तो फिर वो हमारे पास मेल करते हैं। उस हालात से हमें भी पता लगता कि ये ऐसे ऑप्शन आते थे, पहले भी आते थे, पहले रिन्यू का ऑप्शन आता था। जैसे कि 2 मंथ बीत गए, 3 मंथ बीत गए, और ऐसे ऐसे केस भी आए हुए कि अगर 3 मंथ बीत गए आपके, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आपके 3 मंथ के 4500 रुपये होते हैं। तो वो 4500 रुपये के चालान के रूप में एक फ़ीस कटती थी, वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चालान कटता था बाकायदा, कोर्ट में जा कर के वो जमा कराओ, आपको देने पड़ते थे वो, कि या तो फिर आप ले लेते अगर आप टाइम पे रिन्यू करते तो, और टाइम पे रिन्यू नहीं किया तो आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को दो 1500, 2 मंथ गैप मार दिए तो 3000, 1 मंथ गैप मारिए तो 1500, जितने भी मंथ गैप मारोगे उतनी पेनल्टी लगती थी। वो एक लड़की आई थी, उसने इस हिसाब से सारा कुछ बताया था, उसने बाकायदा चालान का भी बारे में सब कुछ बताया था, तो वो पेनल्टी होती थी। उस केस में उसकी आईडी ठीक हो जाती थी। पहले ऐसी हुई हैं, अब डेली रूल अलग अलग होते जा रहे हैं। अब हमें भी नहीं पता कि अब फिलहाल के रूल क्या चल रहे हैं। अब ये इन्होंने बत्ता ही अपलोड नहीं किया है, हालांकि बत्ता अपलोड इनको हर मंथ की 1 से लेकर 2-3 तक कर देते थे, मैक्सिमम 5-7 तक। अब की बार तो 10 तारीख टपा दी। बताओ हुआ है या नहीं हुआ है? अब की बार तो इंक्रीमेंट के साथ बत्ता अपलोड होना था, 1200, 2000, 3500, आपको सभी को पता है, लेकिन नहीं हो रहा। ऐसे केस में अभी आप लोग बता दो, सेम डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जिनका भत्ता सेम एक्सचेंज के बच्चे हो गए, सेम डिग्री लेवल के बच्चे हो गए, उनका भत्ता किसी का तो आज अपलोड हो रहा है, किसी का आज 6 मंथ के पैसे आए हैं, किसी के पैसे पहले ही आ चुके हैं, किसी का भत्ता अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? मैट्रिक समझ नहीं आ रहा भाई, क्या सिस्टम है? कोई भी एक प्रॉपर नोटिस के ऊपर हम बात ही नहीं कर सकते। मेरे पास हर चीज़ के सबूत हैं, क्योंकि हर टाइप के पूरे हरियाणा से अपने पास बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा सब अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आप लोग खुद समझदार हो, तो हम वो कोई तो जिसकी प्रॉब्लम वो तो खुद फेस करेगा, किसी एक प्रॉब्लम वो खुद फेस करेगा, लेकिन हम सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि हम कॉमन रह गए सारे। जो हम हब पॉइंट हो गए, हब पॉइंट मतलब सारे बंदे आकर के हमारी बात करते हैं, हम आप लोगों को शो करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। कोई चीज़ होती है ना हमारे पास कि भाई ये चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके होगी, तो हम वही आपको गाइड करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ही जा करके होगी। अब हम कैसे कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता तो भाई हम तो किसी को डिबार्ड सस्पेंड ना होने देते दोस्त। हमारे क्या जाता है? अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो सरकार दे रही है, मेरी जेब से थोड़ी जा रहे हैं यार। मैं तो सभी को भलाई चाहूँगा, मेरा कोई मेरे जेब से थोड़ी जा रहा है। और कोई खुश हो तो किसी को देख के अप्रिशिएट करो यारो, अच्छी बात है। किसी गरीब के घर पे किसी के मुंह में 2 निवाले जा रहे हैं रोटी की, अच्छी बात है। कोई अच्छे अच्छे घर पल रहा है उसका, हमारे क्या दिक्कत होगी भाई? हम तो किसी को बुरा नहीं चाहते। बात ये है कि मैंने यही बोला था कि अपनी एप्लीकेशन सही रखो। लाइक दिस, ये देख लो, ऊपर देख लो, इसके आईडी पे नोट लाइव आ रहा है। यही तो मैं बोलना चाहता था। हालांकि मान लिया नोटिफिकेशन नोट लाइव वाला आ रहा है, इसके केस में यहाँ पर HREX वाला सिस्टम चलेगा ना। यहाँ पर एक और देखेंगे तो यहाँ पर एक जो वो आता है ना कि डिटेल आती है, एप्लीकेशन अप्रूव एक पर यहाँ पर वो गोलदारे में वो मिलेगा कि नोट रिन्यूअल ड्यू टू, ठीक है, वहाँ पर एक टाइप का HREX वाली साइट पे ऊपर, उसके कारण ये टॉपअप आ रहा है ये वाला। लेकिन फिर भी अगर देखें तो देखी जाए तो सक्षम वाली आईडी सही है। इस केस में बता अपलोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कम से कम अपनी आईडी सही रखो। इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ, मेरे को ये बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, हर बंदे के पास हर ग्रुप में वीडियो शेयर कर दो, ताकि इस तरीके से आप अपनी आईडी सही रखोगे तो इन फ्यूचर आपका भत्ता अपलोड हो सकता है। हम एक होप दे रहे हैं भाई, बाकी बता नहीं चाहिए तो आप चाहे आप जो आपका ट्रीट कर रहा है वो करो, क्योंकि बंदे लगातार वीडियो देखते ना तो हम नहीं होने देते। सब्सक्राइबर मान लो 40,000 हो रखे हैं, लेकिन वीडियो कितने देखते हैं? 2,000, 4,000, 5,000, बाकी 35,000 कहाँ पर हैं? सेम ही सिस्टम चल रहा है भाई साहब, ठीक है। हमारे पास सिर्फ वही आते हैं जिसका भत्ता बंद हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वही जो आते हैं सिर्फ जिनका भत्ता बंद हो जाता है। 3 मंथ हमने भी काम किया था, हम डेली फेस करते थे कि सर हमारा भत्ता बंद हो गया, और वही नोटिस मैं पहले दिन ही वीडियो बना करके बता देता था। पहले दिन ही अगर हमारी वीडियो देखते भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ, मम्मी की कसम है, अगर वीडियो देखते ना, जितने भी 80% 90% बच्चों का भत्ता बंद नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अभी भी नहीं होता। अगर डेली वीडियो देखते तो नहीं देखते हैं। क्या होता है कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ कि बड़ी अपडेट आ गई, बिग अपडेट आ गई, वो देख सकते हैं, लेकिन आगे से मैं ऐसे लिखूंगा नहीं। मेरे को व्यू से क्या करना है यार भाई? जो परमानेंट आदमी है हमें वही चाहिए, हमें फालतू के आदमी चाहिए भी नहीं कि कोई ऐसा नाम पता देख करके आए, ओ हुआ तो सख्त में धमाका हो गया। धमाका नहीं, हमें कोई बमबारी होगी यार, कमाल की बात कर रहे हो। नोटिस हैं वो देखा करो, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बोल के बता सकते हैं।
फॉलो करने आपके काम है, फॉर्म भरना आपका काम है, रिन्यू करना आपका काम है। मैं सिर्फ टाइम पे आपको अवगत करवा सकता हूँ कि ये देख लो जी, आज आपको अपनी आईडी रिन्यू करनी है। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। थैंक यू दोस्तों।